हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आर्मी स्कूल के तैयारी के लिए हम लोग करंट अफेयर्स की सीरीज चलाएंगे और जितनी हो सके पिछले 6 महीने की मैक्सिमम करंट अफेयर्स को हम लोग करेंगे और हर 15 से 10 दिनों के बीच में आपको जो है टॉप 50 क्वेश्चन की भी वीडियो जो है मैं लाकर आपको देता रहूँगा। तो करंट अफेयर्स के लिए तो आपको टेंशन ही नहीं लेना है। ये चैनल पे सारी जानकारी आपको करंट अफेयर्स और भी क्लासेस यहाँ पे मिल जाएगी। और पिछले साल जिन्होंने हम लोगों के साथ जुड़कर तैयारी करी है और फिर से बेटर मार्क्स के लिए जुड़ना चाहते हैं तो उन्हें पता होगा कि क्वेश्चन ऑफ द डे मैं हमेशा पूछता हूँ पहले, और इसका आंसर आप लोग नीचे करोगे, अगले वीडियो में आपका नाम आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है भारत के जो लोकसभा स्पीकर हैं उनका नाम आपको बताना है। लोकसभा के स्पीकर का नाम आप नीचे कमेंट करके बताइए। दूसरा क्वेश्चन, राज्यसभा का जो अभी अध्यक्ष हैं है ना, उनका नाम आपको बताना है, चेयरपर्सन कौन है। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, आपको बताना है चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन के जो हेड हैं उनका नाम आपको बता देना है। चुनाव आयुक्त, हिंदी में चुनाव आयुक्त होता है। तो ये 3 क्वेश्चन का आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कर दें। हो सकता है कि एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ दिया जाए। अब देखिए, अगर मैं नवंबर के को लेकर चलूँ कि नवंबर आपका 5 या 6 को एग्ज़ाम होगा, तो ऐसे में फरवरी से करंट अफेयर्स अगर आपको पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स आते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं फरवरी से। और पहला फरवरी जो है वो किस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, प्लीज़ पेन पेपर पे नोट डाउन करते जाइएगा जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बोलूँगा। पहला क्वेश्चन ये रहा, 1 फरवरी को जो है इंडियन कोस्ट गार्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में। यहाँ से आप इसकी इमेज भी देख सकते हो। और ये सेना से रिलेटेड है, आर्मी, नौसेना, वायुसेना, इससे प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं। तो इसे जो है प्लीज़ पेन पेपर पे नोट डाउन कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। महात्मा गांधी की जो एक भित्ति चित्र बनाई गई है, इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ, म्यूरल ऑफ महात्मा गांधी मेड ऑफ क्ले एसेस, और ये कहाँ बनाया गया है? साबरमती रिवर फ्रंट इन अहमदाबाद। इसको जरूर, जो मैंने अंडरलाइन किया है ना अभी रेड कलर से, प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में। क्वेश्चन का आंसर तो अमित शाह है, बहुत इजी है ये, बट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी की जो क्ले एसेस की म्यूरल बनाई गई है वो कहाँ बनाई गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मश्री। देखिए इनको पद्मश्री मिला है तो ये ग्रेट पर्सनालिटी में आते हैं। कैसे पर्सनालिटी में आते हैं? ग्रेट पर्सनालिटी में। तो इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको बताना है पद्मश्री बाबा इकबाल सिंह, जो हाल में जिनकी डेथ हो गई है, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। आपको बस ये बताना है कि ये कितने साल के थे। तो देखिए यहाँ से आपको दिख जाएगा ये 95 ईयर्स ओल्ड थे। बस इतना ही जानना है। यहाँ से आप इसका आंसर क्या कर दोगे? ऑप्शन बी। बिना वक्त गवाए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारत और किस देश ने हाल में ही वंशानुगत विकारों, यानी कि अगर मैं इसे इंग्लिश में बोलूँ तो इनहेरिडिटी जो डिसऑर्डर होता है, सपोज कर लो आपके फादर को अगर कोई डिजीज़ है तो आपको भी वो ट्रांसफ़र होगा, या मदर में भी है तो वो आपके पास जो है वो डिजीज़ आएगा। तो आपको बस ये बताना है किस कंट्री के साथ हम लोगों ने जो है अच्छे से डील करा है इसके बारे में। एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसे बोला जाता है, किस कंट्री के साथ हम लोगों ने साइन करा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रांस। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से आप इंडिया और फ्रांस के झंडे को देख सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तौरपे, देखिए तौरपे हैज़ रिसेंटली पार्टनर विथ होम टू प्रमोट कैशलेस ट्रांसफ़र। तौरपे ने हाल में ही, देखिए कंट्री है, इसने किसके साथ, किस कंपनी के साथ जो है कैशलेस जो ट्रांजैक्शन है उसके लिए जो है हाथ मिलाया है? माइक्रोसॉफ्ट, मास्टर कार्ड, वीज़ा या NPCI इंटरनेशनल। तो इसका जो राइट आंसर होगा NPCI। एंड वी हैव टू बी अ प्राउड मोमेंट। हम लोगों को ये प्राउड मोमेंट लेना चाहिए कि हम लोगों की एक गवर्नमेंट कंपनी जो कि अब पूरे वर्ल्ड में जो है आ चुकी है, अब बड़े बड़े कंपनियों को ये टक्कर देगी। आप अगर जो UPI से ट्रांजैक्शन करते हो बिकॉज ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, याद रखिएगा इस बात को। तो आप लोग ना, एक और आप लोगों के लिए एक छोटा सा टास्क दे देता हूँ। आपको बस ये बताना है NPCI का फुल फॉर्म क्या है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, और UPI का भी फुल फॉर्म बता देना। UPI का भी फुल फॉर्म आप लोग पेटीएम, फ़ोनपे वगैरह करते हो। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना में हाल में ही जो कॉपरेशन है अलग अलग नोवेल कमांड्स के बीच में इंडियन नेवी में, इसको ठीक करने के लिए और कॉपरेशन को मजबूत करने के लिए जो प्रैक्टिस जो है कंडक्ट कराई गई है वो कहाँ कराई गई है? उसका नाम क्या है? ईस्टर्न लहर
पश्चिम लहर, नॉर्दर्न लहर, सदर्न लहर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है पश्चिम लहर, याद रखिएगा। ये ज्वाइंट मेरीटाइम एक्सरसाइज था जो कि किया गया है। इन नाम को जरूर याद रखिएगा, डिफेंस से बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं आपके लिए। अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। नरेंद्र मोदी हाल में ही इन्होंने जो है रिसेंटली लॉन्च्ड पंडित जसराज कल्चर फाउंडेशन ऑन ओकेजन ऑफ हुज 92 बर्थ एनिवर्सरी। तो देखिए पंडित जसराज के जयंती पर इनके जो बर्थ एनिवर्सरी था उन पर इन्होंने जो है इस फाउंडेशन की जो है नींव रखी है, फाउंडेशन स्टोन रखी है। वो किनका नाम है? देखिए ऑब्वियस सी बात है, देखो कितना इजी क्वेश्चन है। पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन रखा गया है तो नाम में ही आपको आंसर मिल गया, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आप इनकी इमेज भी देख सकते हो, और ये बहुत बड़े इंडिया के क्लासिकल सिंगर थे। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए JSW स्टील, अगर आप लोग IPL देखते होंगे तो आपको याद होगा दिल्ली कैपिटल में जो है आर्म पे जो ये एडवर्टीजमेंट का लोगो होता है वो आपको दिखा होगा JSW का। तो ये JSW है, इससे आप लिंक कर सकते हो। JSW स्टील के जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे मलय मुखर्जी, पासेस अवे हो गए हैं, वो कितने एज में? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो होगा 74 ईयर्स। कितना होगा? 74 ईयर्स। यहाँ से आप इनकी इमेज भी देख सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। PM मोदी टू एड्रेस डैश फाउंडेशन डे ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वीमेन वर्चुअलिटी। देखिए वर्चुअली ये रैली को मोदी जी एड्रेस करेंगे। आपको बताना है कि ये कौन सी स्थापना दिवस होने वाली है। राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 30th। क्या होगा? 30th। चलिए कोई ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से आप मोदी जी की इमेज भी देख सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, उससे पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ, अगर आप आर्मी पब्लिक स्कूल क्रैक करना चाहते हो, सिंस मैंने 3 दफ़ा क्रैक कर चुका है मैं इस एग्ज़ाम को, और आप अगर क्रैक करना चाहते हो, पिछले साल बहुत सारे स्टूडेंट ने क्रैक करा था, बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यू वाले कोर्स में एनरोल करा था और बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हो चुका है। वीडियोस भी चैनल पे मैं डालूंगा और बताऊंगा कि उनकी एक्सपीरियंस कैसी रही थी। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हो तो ये आपको मिल जाएगा 599 में, 600 रुपये में ये आपको नोट्स मिल जाएगा। सेकेंडली अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर परचेज करना चाहते हो तो ये आपको मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ में। तो यहाँ से आप मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh, वहाँ से मुझे कांटेक्ट आप कर सकते हो। सूचना समाप्त हो गई, आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली विच कंट्रीज रूलिंग सोशलिस्ट पार्टी सिक्योर्स एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन पार्लियामेंट। तो आपको बताना है किस कंट्री ने हाल में ही जो है कंप्लीट मेजोरिटी ले ली है, बहुमत ले लिया है, वो वहाँ पे गवर्नमेंट बनाने वाली है। फ्रांस, पुर्तगाल, डेनमार्क या कनाडा। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ से आप देख लीजिए, पुर्तगाल रूलिंग सोशलिस्ट विन सरप्राइजेस विक्ट्री। कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि ये जीतेंगे, लेकिन इलेक्शन है, कोई भी जीत सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रिसेंटली हु क्रिएट्स हिस्ट्री बाय विनिंग रिकॉर्ड 21st ग्रांड स्लैम टाइटल? नोवाक जोकोविच। पेपर को लिखिए VVI। क्वेश्चन एग्जाम में छप गया ऐसा समझ लो आप, किसी ना किसी शिफ्ट में एग्जाम में क्वेश्चन ये जरूर आएगा। नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर, राफेल नडाल, आंद्रे अगाशी। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ से आप देख सकते हो, राफेल नडाल इज द राइट आंसर। इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, यहाँ से आप देख सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट JS बांडुकवाला पासेस अवे। देखिए ये जना क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बांडुकवाला जो कि हाल में जिनकी डेथ हो गई है वो क्या थे, उनकी पर्सनैलिटी क्या थी? आपको लिख देना है ह्यूमन राइट, ऑप्शन में आपको दिखेगा, याद रखिएगा इस बात को। इनकी एज क्या थी वो देख लेते हैं, दैट एक्चुअली ये ज़्यादा मैटर करता नहीं है। ये 77 ईयर्स ओल्ड थे, इनकी आप इमेज भी देख सकते हो यहाँ से। तो फाइनली आप देखते हैं क्विक पॉइंट्स ऑफ द डे। प्लीज़ स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लो, ये सारे इंपॉर्टेंट है। देखिए द बुक टाइटल इंडियाज़ वुमेन अनसंग हीरो हैज़ बीन रिलीज्ड बाय, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके राइटर का भी नाम आप गूगल से सर्च करके नीचे कमेंट में बता देना किसके द्वारा रिलीज की गई है, मीनाक्षी लेखी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिसेंटली विच फिल्म हैज़ वॉन द फर्स्ट प्राइज इन कम्पिटेटिंग ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? तो देखिए स्ट्रीट स्टूडेंट इज द राइट आंसर, इस मूवी का नाम ये है। Who has recently won the mixed double title in tennis tournament Australian Open 2022? इवान डॉडलिंग एंड क्रिस्टीना, याद रखिएगा क्रिस्टीना। तो ये था पहली क्लास,
और भी करंट अफेयर्स वगैरह की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उस पर भी वीडियोज़ आएगी। नीचे कमेंट करके बताइएगा आपको किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच।